कुछ लोगों का यह सवाल है कि जब आप शुरू में सत्संग करते थे 2018 में, तो आप कहते थे कि जो आत्मज्ञानी है उसे अपनी शक्ल दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आवाज़ से ही, अपने सत्संग से ही पूरी दुनिया का अज्ञान ख़त्म कर सकता है। तो आज आपने अपनी शक्ल क्यों दिखाई? आज आप दुनिया के सामने क्यों आए? बहुत से लोगों का सवाल आता है, क्योंकि ये मैंने बोला था, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मेरे ही वचन है और लोगों ने इसको, मेरे बोलों को मिसयूज़ भी किया। जो मेरे विरोध में हैं वो इन शब्दों को चलाते हैं और बाद में मेरी वीडियो दिखा देते हैं, कहते हैं देखो ये दोगली बातें करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि सामने आने की ज़रूरत नहीं है और एक तरफ ये सामने भी आ गए। तो आपको बताना चाहूँगा कि ये बात तब की है जब 2018 में मैंने सत्संग शुरू किए। तब मैं जितने भी भक्तों को, क्योंकि 2010 से ही मैं प्रचार कर रहा हूँ और 2010 से लेके आज तक मैं प्रचार ही कर रहा हूँ, लेकिन जो नाम दीक्षा है वो मैं 2020 से मैंने देनी शुरू की है। 29 तारीख 7वां महीना 2020 से मैंने नाम दीक्षा देनी शुरू करी। उससे पहले मैंने किसी को भी कभी नाम दीक्षा नहीं दी। जितने भी भगत मैंने समझाया, जिनको भी आत्मज्ञान के बारे में, उन सब भक्तों को मैंने गुरु जी से जोड़ा, क्योंकि मेरा लक्ष्य यही था कि मैं इस ज्ञान को सारी दुनिया में फैलाऊं, लेकिन बिना गुरु बने। मेरा गुरु बनना कोई लक्ष्य नहीं था, क्योंकि अगर गुरु बनना लक्ष्य होता तो हमारे पंथ में केवल 6 महीने लगते हैं। आप 6 महीने के बाद गुरु पद को प्राप्त कर सकते हो और अपने शिष्य बना सकते हो। ये जग जाहिर है, कहीं भी किसी भी आश्रम में जाके आप पूछ सकते हैं। जिसको भी लंगोटी मिल जाती है, लंगोटी एक प्रथा है, लंगोटी मिलने के बाद आप अपने शिष्य बना सकते हो, आप कहीं भी आश्रम बना सकते हो, आप आज़ाद हो। इसी कारण मदन साहिब के पंथ में कम से कम 10,000 ऐसे साधु महात्मा आज़ाद हैं जो नाम दीक्षा देते हैं और उन्हें किसी से पूछना नहीं पड़ता कि हम चेला किसी को बना रहे हैं तो बना सकते हैं कि नहीं, क्योंकि लंगोटी मिलने का मतलब ही ये होता है कि अब आप भी भक्ति करें और दूसरों को भी करवाएं। तो 2018 में जब मैंने सत्संग किया और बहुत से लोग जब सत्संग को समझ के मुझे नाम दीक्षा के लिए बोलने लगे, तो मैंने उनको साफ बोला कि मैं नाम दीक्षा नहीं देता भाई, मैं अन्य संतों के पास भेजता हूँ और अपने गुरु जी के पास भेजता हूँ। आप मुझे ये बताओ कि आप कौन से शहर में हो। जो भी संत महात्मा मदन साहिब के पंथ से जुड़ा हुआ आपके शहर के आसपास आएगा, मैं उसको इन्फॉर्म कर दूंगा, आपका नंबर दे दूंगा, आप वहाँ पर दीक्षा ले लो। मैंने मुंबई में भी कई भक्तों को नाम दीक्षा दिलवाई अन्य संतों से। गुरुदेव साहिब थे मुंबई में, जाते थे, जो अब शरीर त्याग चुके हैं, उनसे भी मैंने कईयों को दीक्षा दिलवाई, जबकि मैं वैराग साहिब का शिष्य था, क्योंकि मैंने कभी भेद किया ही नहीं संतों में। मेरी नज़र में संत जो है वो आत्मा है, संत शरीर नहीं है, क्योंकि वाणी में भी मैंने यही समझा, क्योंकि प्रमाणित है, संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव। अब यहाँ पर लोग गलत अर्थ समझ जाते हैं, वो कहते हैं संत हमारी आत्मा यानी 5 तत्वों का जो शरीर है संतों का वो हमारी आत्मा है। ऐसा नहीं है। हम उसको आत्मा मानते हैं जो शरीरों के पीछे बैठ के ज्ञान दे रहा है, जो शरीर के पीछे बैठ के दुनिया को समझा रहा है, नाम दीक्षा दे रहा है, वो है संत। और उसमें और हम में यानी हमारी आत्मा में कोई फर्क नहीं है। सब घट में राम बोले, हर घट में राम बोल रहा है, लेकिन हमें उसका भेद नहीं पता, इसीलिए हम गुरु के पास जाते हैं। तो मैंने कई संतों से नाम दीक्षा दिलवाई और अपने गुरु जी से भी दिलवाई, क्योंकि ये मेरा फर्ज था। लेकिन जैसे कि हर पंथ में, हर क्षेत्र में होता ही आया है कि कोई भी आदमी अगर पॉपुलर होता है, मशहूर होता है, तो उसके 1000 दुश्मन बन जाते हैं, और बाहर के तो छोड़ो, अपने ही घर के दुश्मन बन जाते हैं। आज तक यही होता आया है। 52 कसनियां कबीर साहब की ली गई किसके द्वारा? रामानंद जी के शिष्यों के द्वारा। वही रामानंद जी के शिष्य जब कबीर साहब की ख्याति होता देखे तो उनके अंदर जलन पैदा हो गई और उन्होंने
मुल्लाओं के साथ, काजियों के साथ मिलके, मुसलमानों के साथ मिलके बादशाह से शिकायत लगवा दी कि ये धर्म भ्रष्ट करवा रहा है, ये धर्म के विरुद्ध बोल रहा है, जबकि कबीर साहब आत्मज्ञान की बात करते थे जो धर्म विरुद्ध नहीं है। तो उन्होंने 52 कसलियां दिलवाई उस समय भी। यानी ये रोग बहुत पुराना है, ये कोई आज का रोग नहीं है। जब तक नितिन दास 10 साल तक अपने पैसों पे, अपने खर्चे पे प्रचार करता रहा, अपने गुरु को, और उनके भी एक गुरु भाई हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, दोनों को मैं 8-10 साल तक प्रचार करवाता रहा, अपने खर्चे पे ले जाता रहा, तब तक तो सब ठीक था। क्यों? क्योंकि नितिन दास इतना मशहूर नहीं था। लेकिन जब YouTube पे सत्संग शुरू हुए और लोगों ने मुझे जानना शुरू किया, तो लोगों ने मुझसे ही नाम दीक्षा मांगना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने फिर भी अपने गुरु के पास भेजा और मैंने बोला, भाई मेरा कोई गुरु बनने का मकसद ही नहीं है। गुरु बनना होता तो मैं 2010 में इस पंथ में आया था, 2011 तक मैं बड़े आराम से गुरु बन जाता, लेकिन मेरा कोई मकसद नहीं। मैंने 2010 से लेके 2020 तक 10 साल इस पंथ में बिताए, तब मैंने जाके लंगोटी ली और नाम दीक्षा देना शुरू किया। उसका भी कारण ये था क्योंकि मैं गुरु नहीं बनना चाहता था। अब इसका कारण क्या बना कि जो भी लोग हमारे आश्रम में आते थे नाम दीक्षा लेने के लिए, उसमें से आधे तो वापस चले जाते थे, क्योंकि हमारे आश्रम में गांजा, भांग, तंबाकू और कई बार तो कुछ भगत दारू पी के आ जाते थे। उनको देख के उन लोगों का मन खट्टा हो जाता था। जो अन्य पंथों में, जिनके आश्रमों में एक बीड़ी तक अलाउड नहीं है अंदर ले जाना, वो जब अंदर गांजा पीते हुए संतों को देखते थे, तंबाकू जर्दा खाते हुए संतों को देखते थे, तो उनका मन विचलित हो जाता था। वो कहते थे कि नितिन दास, लगता है तुम्हारे सार शब्द में दम नहीं है, तुम्हारे संत ही अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं नशा करने से, तो हमें अपने विकारों को कैसे हम कंट्रोल कर पाएंगे। यानी तुम्हारे आश्रम में जो सार शब्द दिया जाता है उसमें दम नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे लिए। ये कोई 2018 के बाद नहीं, ये पहले भी मैंने बहुत बार फेस किया। तो इसका हल मैंने यही निकाला था, शुरू की बात है ये। इसका ये हल निकाला था कि मैं आश्रम में लोगों को आने ही नहीं दूंगा, मैं गुरु जी को ही अलग अलग जगह पे पहुंचाऊंगा और वहीं पे नाम दीक्षा दिलवा के उनको वापस आश्रम भेज दूंगा, ताकि इन संतों के साथ जो नशे करते हैं, इनके साथ उन भक्तों की मुलाकात ही ना हो, ताकि उनका दिल ही ना टूटे। एक फौजी भाई है, उसकी बहन रामपाल जी की शिष्य थी, वो हमारे आश्रम में नाम लेने गई। मेरे कहने पे, मेरे समझाने पे फौजी भाई ने वहाँ पर नाम लिया। वो भी एक रामपाल जी के शिष्य थे। उन्होंने अपनी बहन को समझाया। उसकी बहन जब नाम लेने गई तो सुबह जब उठी तो वहाँ पे एक संत जर्दा मलने के लिए तालियां मारता फिर रहा था। तो उसने संत को कहा कि महाराज, आपका ही तंबाकू नहीं छूट रहा है तो आपका तन कैसे छूटेगा? जब आप शरीर छोड़ोगे तो आपकी क्या हालत होगी? आप ये 2 रुपए का तंबाकू नहीं छोड़ पा रहे हो। तो संत का मुंह बन गया और कहने लगा, अरे विष्ठा में भी अगर सोना पड़ा हो उठा लेना चाहिए। बिल्कुल सही है, कबीर साहब की वाणी भी है कि अगर विष्ठा में भी सोना पड़ गया तब भी उसका मोल कम नहीं होता। लेकिन हम केवल सोना उठाएंगे, हम विष्ठा को सिर पे नहीं लगाएंगे। इतना भी समझ लो, क्योंकि ये आजकल पेट डायलॉग बन चुका है उन संतों का जो नशे करते हैं। वो क्या करते हैं? वो कहते हैं, अरे हम विष्ठा ही सही, हम विकारों में लिप्त सही, लेकिन हम सोना बेच रहे हैं, सोना दे रहे हैं। तो ठीक है, तुम्हारा सोना लेंगे, लेकिन तुम्हें सलाम नहीं करेंगे, तुम्हें बंदगी नहीं करेंगे। तो वहां पर इन लोगों का मुंह लटक जाता है। अगर इन्हें 150 रुपए ना दो तो ये झगड़ा करने लग जाते हैं, ये दुहाई देने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों से परेशान होके मैंने गुरुजी को जगह जगह ले जाना शुरू किया, जिसकी फोटोज आप देख सकते हैं, मैं शेयर करता रहता हूं। तो जब राजनीति चलने लग गई, हमारे ही कुछ गुरु भाई जो मुझसे बैर रखते थे, क्योंकि मेरी प्रसिद्धि जब होने लगी तो उनको रातों को नींद आना बंद हो गया कि हम इतने पुराने भगत हैं, हमें कोई नहीं पूछता और नितिन दास हो रही है। इन्होंने मेरे गुरु के कान भरना शुरू कर दिए। इन्होंने बताना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया कि गुरुजी, ये जितने चेले आ रहे हैं ये सब नितिन दास के चेले हैं,
तुम्हारा चेला एक भी नहीं है, ये सब तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। दुख तो इस बात का है कि वो क्या बोलते हैं बोलने दो, गुरु जी को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। गुरु जी ने उन लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि भाई तुम मेरे चेले हो कि नितिन दास के चेले हो। और जब उन लोगों ने मुझे फोन पे ये बातें बताई तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैंने 10 सालों तक उन्हीं गुरु जी को हर जगह ले जाके नाम दीक्षा दिलवाई। अगर मुझे अपने ही चेले बनाने थे तो मैं 2011 में ही शुरू कर देता। हालांकि 2015 से ही मेरे गुरुजी मुझे बार बार कहना शुरू कर रहे थे कि अब तुम नाम दीक्षा देना शुरू करो। अब मैं इतनी दूर दूर नहीं जा सकता क्योंकि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, लेकिन मैंने फिर भी गुरु बनना पसंद नहीं किया और गुरु को ही आगे रख के शिष्यों को समझा के उनके पास समर्पण करना ही भला समझा। लेकिन जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यहाँ तक कि बहुत से लोग 15 तारीख को हमारे यहाँ आश्रम में सत्संग होता है, वो बहुत से लोग पहुँचे। और जब बहुत से लोग पहुँचे, मैं सत्संग भी नहीं करता था अपने आश्रम में कि मैं कोई स्टेज पे बैठ के सत्संग करूँ। मैंने कभी सत्संग नहीं किया, केवल एक सत्संग किया था मैंने, वो भी मेरी मजबूरी थी। 4-5 जवान साधु आके मेरे गुरुदेव से बहस करने लग गए कि जीव का रूप बताओ, कैसा होता है जीव, ऐसा होता है वैसा होता है। तब हार के मुझे स्टेज पे आके उनकी बोलती बंद करनी पड़ी। बस वो सत्संग जो मैंने एक किया, उसके अलावा मैंने आज तक कभी अपने आश्रम में मंच पे बैठ के सत्संग नहीं किया था। आप कभी भी मेरी फोटो नहीं देख पाएंगे कि मैं आश्रम में कोई सत्संग कर रहा हूँ, जबकि मैं पूरा भारत घूम घूम के सत्संग करता था, क्योंकि मेरा मकसद ये था ही नहीं कि मैं आश्रम में सत्संग करूँ। आश्रम में सत्संग करने की कोई जरूरत नहीं है, आश्रम में तो गुरुजी बैठे ही हैं। तो जब 15 तारीख को बहुत से लोग आ गए, 40-50 लोग आए और मुझे सत्संग करने के लिए बोला गया, तो मुझे उससे पहले कुछ लोगों ने बताया कि भाई आपके आश्रम में पीछे पिछली साइड बैक में कुछ लोग गांजा पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, जर्दा खा रहे हैं। तो मैंने सत्संग में बोलते बोलते, जो मैंने सत्संग करता ही हूँ, उसमें मैंने 5 मिनट उन साधुओं के लिए भी बोल दिया जो ये सब करते थे। और मैंने बहुत ऐसे वचन बोले कि उनको जहर लगे, क्योंकि चोर को चोर बोलोगे तो जहर ही लगता है, काणे को काना बोलोगे जहर ही लगता है। जब उनको जहर लगे, मैंने बोला क्या था ये भी बता देता हूँ। मैंने ये बोला था कि आप लोग जो नशा करते हो, ये उन भक्तों का पैसा है जो आपको परमात्मा मान के बंदगी में भेंट देते हैं। तो जब हम दूसरे संतों को, लाल चोले वाले संतों को पैसा देने से मना कर देते हैं, जो बीड़ी पीते हैं, जर्दा पीते हैं, तो आपको वो पैसा क्यों दिया जाए, पार्शियलिटी क्यों की जाए, जबकि आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है। आप सफेद चोला पहन के नशा कर रहे हो, वो भगवा चोला पहन के नशा करते हैं। ये बात उनको इतनी कड़वी लगी कि उन्होंने जाके गुरुजी के कान भरना शुरू कर दिए कि नितिन हमें जलील कर रहा है, नितिन ने संतों का अपमान किया है, नितिन गुरुद्रोही हो गया है। तो मेरे गुरुजी मेरे खिलाफ उठ के आए वहाँ पे और बैठ के सबके सामने बोले कि मैं नितिन से बहुत नाराज हूँ। मैंने उसी वक्त उनसे माइक ले लिया और मैंने कहा गुरुजी, सबसे पहले मैं माफ़ी मांगता हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दो। जो आपने सुना भी होगा, क्योंकि कुछ लोगों ने जो हमारे विरोधी थे, बाहर के, घर के नहीं, उन्होंने इतनी सी कटिंग जिसमें मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, वो कहीं और ऐड करके लोगों को भ्रमित करना शुरू कर दिया कि देखो नितिन दास गलत ज्ञान देता है, इसलिए वो अपने गुरुजी से माफ़ी मांग रहा है। क्योंकि ये शातिर दिमाग के लोग, ये बहुत शातिर हैं, ये कुछ ना कुछ खुरपैंच करते रहते हैं। तो जब वो बात हो गई, वो हादसा हुआ, तब एक महात्मा आके स्टेज पे बोलने लगा कि नितिन गुरुद्रोही है। उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था कि कोई मुझे इन शब्दों से संबोधित करे, लेकिन मैंने देखा कि मेरे गुरु ने उसको कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो पुराने साधु थे, उनकी वजह से आश्रम में थोड़ा बहुत काम चलता रहता है। कोई गाय को संभालता है, कोई पानी भरता है, कोई मोटर चला रहा है, कोई खेतों में काम कर रहा है। तो गुरुजी ने कुछ भी नहीं कहा। सब भगत जितने भी थे वो आके मुझे बोलने लगे कि नितिन दास, हमें ये दिखाई दे रहा है कि इस आश्रम में तुम्हें कोई पसंद नहीं करता है। महाराष्ट्र से जो लोग आए थे, लेडीज आई थी, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हम आधा घंटा बैठे उन संतों के साथ,
और उनके दिल में इतना जहर है तुम्हारे लिए कि तुम सोच भी नहीं सकते। इनके हाथों का दिया हुआ कुछ खाना भी मत, क्या पता ये तुम्हें क्या खिला दे। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि वो लोग इन आश्रमवाद के, इन राजनीतिकों को अच्छी तरह जानते हैं। जो राजनीति करते हैं आश्रमों में, आज तक यही होता आया है। जहर दिए गए, कत्ल करवा दिए गए आश्रमों पे, मान बढ़ाई के चक्कर में, जमीन जायदाद के चक्कर में। फिर भी मैंने उन लोगों को बोला कि नहीं, हमारे आश्रम में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा वैर विरोध करते हैं क्योंकि मैं नशे के खिलाफ बोलता हूँ, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो मुझे जहर दे दे। लेकिन वो लोग फिर भी चिंता करते हुए मुझे बार बार यही बात बोलते हुए वहां से चले गए। तो और समय आगे बीतता रहा और एक ऐसा समय आ गया जब गुरु के कान भर भर के इन लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया कि अब इतनी दुविधा हो गई कि अब मुझे लंगोटी लेना मजबूरी बन गई, क्योंकि ये परमात्मा का प्रचार है, ये रुक नहीं सकता। और ऐसे माहौल में ये चल भी नहीं सकता जहाँ पे द्वेष हो, जहाँ पर वैर विरोध हो, क्योंकि ये प्रेम का मार्ग है भाई। इतना बुरा हाल हो गया कि 40-50 लोग 15 तारीख को जब सत्संग में गए तो इन लोगों ने कान भर के ऐसा माहौल बना दिया कि उन भक्तों को लैट्रिन बाथरूम, जो हमारा मानव अधिकार है, उन लैट्रिन बाथरूमों पर भी ताले लगवा दिए। वो लैट्रिन बाथरूम भी जाने से वंचित रह गए और मुझे फ़ोन कर करके बोल रहे हैं कि कैसा आश्रम है ये, हमारे लैट्रिन बाथरूम जाने से भी इनको ऐतराज़ है, ताले लगा के बैठ गए। और जब मैंने जाके पूछा कि ये किसने लगाए हैं तो सब ने पल्ला झाड़ लिया और बोल दिया वैराग साहिब ने लगाए हैं। मैं गुरुजी के पास गया, मैंने कहा महाराज चाबी दे दो, ये बेचारे परेशान हो रहे हैं। तो गुरुजी ने क्या बोला? वो बोले कि ये लोग 2 बार टंकी खाली कर चुके हैं। जबकि मुझे इतनी हैरानी हुई, मैं क्या बताऊं, कि संगत के लिए, अपनी संगत क्या दूसरे की संगत के लिए गुरुओं ने गर्दनें कटाई हैं। हम उन गुरुओं को मानते हैं जिन्होंने दूसरे धर्म के लोगों को बचाने के लिए दिल्ली में शीशगंज में अपना शीश अर्पण कर दिया। और इन लोगों, इन राजनीतिकों की वजह से, ये जो राजनीति करते हैं, इन्होंने हमारे गुरुजी के कान भर के ऐसा बना दिया कि बहुत दुविधा में पड़ गए। हार के मुझे लंगोटी लेनी पड़ी और मुझे नाम दीक्षा देनी पड़ी, इसलिए मुझे सबके सामने आना पड़ा, नहीं तो मुझे आने की ज़रूरत ही नहीं थी। सारी दुनिया को जगाने के लिए मेरी आवाज़ ही काफ़ी है, मेरी शक्ल की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। लेकिन परमात्मा ने ऐसा माहौल बना दिया कि मुझे सबके सामने आना ही पड़ा। और इस रुके हुए कार्य को, जो लगभग रुक ही चुका था, क्योंकि जो भी भगत वहाँ जाते थे वो पलट के आते ही नहीं थे आश्रम का ऐसा माहौल देख के। तो इसलिए मुझे सबके सामने आना पड़ा और नाम दीक्षा देनी पड़ी, और लोगों ने वीडियो बना के मेरी YouTube पे डाल दी। इसलिए मैं फिर कहूँगा कि मेरा आना एक मजबूरी थी, मुझे कोई अपना शक्ल दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ना ही किसी के सामने आने की ज़रूरत थी। जो भी होता बहुत अच्छा होता, लेकिन ऐसा माहौल बना कि ये सब आपके सामने जो मैं बोल रहा हूँ वो दृश्य सामने आ गया। तो यही कारण है कि मैंने अपने सत्संगों में बोला था कि मैं सामने नहीं आऊँगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन बन गई कि मुझे आना पड़ा।